हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि वीडियो की लेंथ पर निर्भर करता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट। प्रूव दैट हाफ ऑफ डेल वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट डेल इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर ए। देखिए कुछ हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं हमारे, उनको हमें समझना होगा। पहला क्या है कि हमारा डेल क्या होता है। डेल को हम जानते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट, पहला बिंदु। सेकंड क्या है, वेक्टर ए का स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, हम जानते थे क्लास 12 में हमने पढ़ा था भाई, वेक्टर ए का स्क्वायर इट मींस ए डॉट ए डॉट वेक्टर ए। इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमें कुछ पॉइंट्स हमें समझने होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे कंसेप्ट है, राइट। और डेल को हम क्या बोलते हैं, डेल होता है हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, ऑपरेटर डेल हम इसको बोलते हैं। और डेल हमारा इक्विवेलेंट होता है डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जेड की। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। अब देखिए समझना क्या है कि एक हमारा फॉर्मूला होता है, बड़ा ही गजब का हमारे रिजल्ट्स है हमारे यहाँ पर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल में। अगर हम इन रिजल्ट्स को याद रखें तो हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, पहला हमारा रिजल्ट क्या है जिसका हम यूज करने जा रहे हैं। रिजल्ट है हमारा ग्रेड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। हमारे यहां पर ए और बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर वेक्टर्स। यहां पर हमने एरो का साइन नहीं लगाया, लेकिन यहां पर हमने एरो का साइन लगाया। बुक में एरो का साइन नहीं लगाते, वो डार्क कर देते हैं। वेक्टर्स को उन्होंने डार्क किया हुआ है। क्लास 12 तक हम वेक्टर को लिखने के लिए एरो का साइन लगाते थे ऊपर, लेकिन बीएससी में क्या किया इन्होंने, बीएससी में उसको डार्क कर दिया है, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रेड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल इंटू वेक्टर ए प्लस ए डॉट डेल इंटू वेक्टर बी प्लस वी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए क्रॉस कर्ल बी, ए क्रॉस कर्ल बी। ये हमारा कर्ल बी है यहाँ पर, राइट। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे और बड़ा ही गजब का हमारा ये क्वेश्चन है। विद इन अ मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो, राइट। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हाफ ऑफ डेल ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो इस रिजल्ट से, इस वाले रिजल्ट से हम इसको क्या लिखेंगे, हम क्या लिख चलेंगे, हम लिख चलेंगे ग्रेड को। आप चाहें तो इस तो यहाँ पर आप ग्रेड की जगह डेल लिख सकते हैं, मतलब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू वी डॉट डेल ए प्लस ए डॉट डेल बी प्लस वी क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस ए क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर बी, राइट। तो हम यहाँ इस ग्रेड को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब सिंपल। अगर आप स्केलर पर डेल को ऑपरेट करा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, ग्रेड। एक दो बातें बता देते हैं आपको हम। देखिए ऐसे हम लिखते हैं ग्रेड हमेशा निकालते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन का। जैसे एफ हमारा, हमने एफ लिख दिया तो एफ हमारा जो होगा वो वेक्टर नहीं होगा। इसका मीनिंग है इसमें आई, जे और के नहीं आएंगे, सिंपल एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। जैसे हम बोल देते हैं 2x y z, ये हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लेकिन इसमें कहीं भी एक्स आई जे के नहीं आ रहे। इसका मीनिंग है हमारा जो एफ होगा वो क्या होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, ग्रेड ऑफ एफ। लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस और कर्ल, जब भी हम इन बातों को हम हर वीडियो में बताते हैं, डाइवर्जेंस हम निकालते हैं तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, ये हमारा वेक्टर होगा। बुक में डार्क कर देंगे वेक्टर को, और इसको हम क्या लिखेंगे, डेल डॉट एफ। ये लिखने का मेथड कुछ हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन है जिनको हमें समझना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। इसका मीनिंग क्या है, हम लिखेंगे डेल क्रॉस एफ। हम हमेशा डाइवर्जेंस और कर्ल हमेशा वेक्टर पॉइंट फंक्शन, राइट। इसके एग्जांपल दे देता हूं। स्केलर पॉइंट फंक्शन का एफ लिखते हैं, मान लीजिए
2xyz प्लस yz, ये हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। मान लीजिए वेक्टर एफ को हम लिखते हैं एक्स वाई आई प्लस वाई स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर एक्स के, तो ये हमारा कहलाएगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये हमें क्लियरिटी हमारे माइंड में बनी रहनी चाहिए हमेशा, राइट। अब क्वेश्चन तो हमारा इजी है, यहाँ पर हम ए का वैल्यू भी ए लेंगे और वेक्टर ये हमारा ए स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ किस प्रकार लिखेंगे इसको, डेल ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे डेल वेक्टर ए। इसको सिंपल इस प्रकार से लिखा है बुक में भाई, ए स्क्वायर को हम इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन मैंने एरो का साइन लगा रहा हूं। आप चाहें तो इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, एरो का साइन लगाएं, केवल डार्क लिख दें, डार्क मतलब डार्क पेन से रिप्रेजेंट कर दें, ब्लैक पेन या फिर जिस भी पेन का आप यूज करें। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले से हमें इसका वैल्यू हमें मिलेगा ए वेक्टर ए डॉट डेल। देखिए ये हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो अलग होगा, ए डॉट डेल ये अलग है, डेल डॉट ए ये हमारा अलग, ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये इन दोनों में हमें एकदम क्लियरिटी हमारे माइंड में होना चाहिए, राइट। देखिए नेक्स्ट हमें समझना क्या है, प्लस, प्लस हमें क्या मिलेगा यहाँ पर भाई, ए और बी हमारे सेम है तो ए, सॉरी यहाँ पर हमारा ए रह गया, ए कितना है वेक्टर ए, प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा वेक्टर ए डॉट डेल इंटू वेक्टर ए, क्योंकि ए और बी दोनों ही हमारे ए ही है, वेक्टर वेक्टर ए ही है दोनों, राइट। तो यहाँ कितना मिलेगा प्लस का वेक्टर ए क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर ए। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्टार वाली जो टर्म्स है हमारी वो दोनों सेम है, और जो हमारा डार्क जो हमारा किया हुआ पॉइंट्स है ये दोनों टर्म हमारे सेम है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट डेल इंटू वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर ए। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इधर भेज देंगे, फाइनल आंसर आपको मिल गया। 2 कॉमन लेके इधर भेज दीजिए आप। यहाँ पर डेल ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट डेल इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस कर्ल ऑफ वेक्टर ए। बस इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, प्रूव दैट r टू द पावर n इंटू वेक्टर r। ये r जो है स्मॉल वाला, ये जो लाइट वाला आ रहा है, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। बुक में इसको डार्क कर दिया है, इसको सिंपल इसी प्रकार से लिखा है, इज एन इर्रोटेशनल वेक्टर, इज एन इर्रोटेशनल वेक्टर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, व्हाट सोलेनोइडल इज सोलेनोइडल ओनली इफ n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि n की सभी वैल्यूज के लिए हमारा जो ये जो वेक्टर है, ये जो क्वांटिटी हमारा, ये हमारा इर्रोटेशनल होगा n की सभी वैल्यूज के लिए, लेकिन सोलेनोइडल होगा इफ n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए कोई भी वेक्टर इर्रोटेशनल है, इसका मीनिंग क्या है, उस वेक्टर का या फिर वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 होगा। कर्ल कैसा होगा, 0। सिंस तो हमें शो करना है इर्रोटेशनल है, तो हमें शो करना होगा कि ये जो है इसका कर्ल जो है 0 है, राइट। कर्ल कैसा है, 0। इसको लिखाते पहले। देखिए ऐसा होता है, होता है कि हम पहले से कर्ल ऑफ r निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई वेक्टर हमारा इर्रोटेशनल है, यहां पर लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम अ वेक्टर a vector f or a vector point function f is irrotational if curl of vector f is equal to
जीरो। यदि इस वेक्टर का, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल जीरो है तो वो जो हमारा वेक्टर होगा वो इररोटेशनल होगा, कर्ल जीरो है। और अब वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल, सोलेनोइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। डाइवर्जेंस, ये दो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हैज वन और हैज टू। कर्ल जीरो है, इसका मीनिंग क्या है, सोलेनोइडल इररोटेशनल है, और डाइवर्जेंस जीरो है, इसका मीनिंग क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर है हमारा, राइट। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे क्या, इररोटेशनल निकालेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि एन की किस वैल्यूज के लिए और किन वैल्यूज के लिए इसका कर्ल जीरो है। तो कर्ल निकालते हैं पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट वन है हमारे, पार्ट वन को हम कर रहे हैं, पार्ट वन और फर्स्ट, राइट। तो हम निकालेंगे कर्ल ऑफ वेक्टर आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर। आप समझना क्या है भाई, ये जो हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है। स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, एक वेक्टर, राइट। अब हमारा कर्ल का एक फॉर्मूला होता है, कर्ल ऑफ फाई है, ऐसी डाइवर्जेंस का होता है, डाइवर्जेंस का भी बताएंगे, यहीं पर बता देना आपको, आगे बता देंगे। कर्ल यहां बता देना आपको साइड में, कर्ल ऑफ फाई ए हमारा होता है ग्रेड फाई क्रॉस ए प्लस, प्लस आता है हमारा फाई कर्ल ऑफ ए, राइट। पहला फॉर्मूला तो हमारा ये है। नेक्स्ट हमारा डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए। देखिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है यहां पर, ग्रेड फाई डॉट ए। देखिए इसको हम ए डॉट ग्रेड फाई लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ए क्रॉस ग्रेड फाई नहीं लिख सकते, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होता है हमारा वो हमारा होता है माइनस का बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। लेकिन ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, तो यहां पर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। प्लस यहां पर हमारा सीधा फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए, कर्ल के लिए, ये है डाइवर्जेंस के लिए, जब स्केलर और वेक्टर पॉइंट फंक्शन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो सेम हमारा है, ये स्केलर ये वेक्टर, राइट। तो हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेड ऑफ आर टू द पावर एन इंटू क्रॉस वेक्टर आर, राइट। इसको हम बंद कर देते हैं एक ब्रैकेट में, ग्रेड हम निकालेंगे इसको, प्लस फाइव मीन्स आर टू द पावर एन इंटू कर्ल ऑफ वेक्टर आर। दो बातें आपको यहां याद रखनी होंगी कि किसी भी वेक्टर का जो कर्ल होता है, सॉरी किसी भी वेक्टर का नहीं, आर का कर्ल, कर्ल ऑफ वेक्टर आर हमारा जीरो होता है, और साथ साथ आपको याद रखना चाहिए एंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर हमारा होता है 3। ये दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इस रिजल्ट के लिए हम डाइवर्जेंस ऑफ आर आएगा यहां पर हम, तो उसको 3 पुट करेंगे, राइट। ये हमें मालूम होना चाहिए। अब ग्रेड किस प्रकार फाइंड करेंगे, ग्रेड के लिए फॉर्मूला है हमारा, देखिए ग्रेड ऑफ एफ ऑफ आर, किसी फंक्शन का हमें ग्रेड फाइंड करना है, तो ग्रेड को हम इस प्रकार से लिखते हैं डेल ऑफ एफ ऑफ आर, और ये हमारा फॉर्मूला होता है एफ डैश आर, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर, और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई। देखो कुछ हमारे प्रोसेस होते हैं, कुछ हमारी प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए वैसे ये हमारा फॉर्मूला है, मतलब एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हमने फॉर्मूला बना दिया। अगर इस रिजल्ट्स की हेल्प से आप करेंगे इस क्वेश्चन को तो इजीली हो जाएगा। रिजल्ट्स हमें याद रखने होंगे, ये भी हमें समझना होगा, राइट। अब देखिए ग्रेड कैसे निकालेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू एन डेरिवेटिव एन आर टू द पावर एन माइनस 1, राइट, और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई क्रॉस वेक्टर आर। इस फॉर्मूले से फंक्शन का डेरिवेटिव और वेक्टर आर अपॉन आर से मल्टीप्लाई, ये हमें ध्यान रखना होगा, प्लस आर टू द पावर एन, और ये हमारा क्या होता है, जीरो वेक्टर, कर्ल ऑफ आर जो आता है वो जीरो वेक्टर होता है,
क्या होता है, जीरो वेक्टर। क्यों, आपको यहाँ बता दें फॉर मोर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए कर्ल ऑफ आर का मीनिंग क्या है, कर्ल ऑफ वेक्टर आर, कर्ल का मीनिंग होता है डेल क्रॉस वेक्टर आर, राइट। अब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेक्टर, लेकिन ये जीरो आता है, इसका मीनिंग क्या है, ये जीरो वेक्टर होता है। क्या होता है, जीरो वेक्टर। ये हमने लास्ट एक वीडियो में हम बताना भूल गए थे। तो राइट, ये जीरो वेक्टर आएगा हमारा। और आर क्रॉस आर कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये तो बाहर आ जाएगा एन आर टू दी पावर एन माइनस टू। ये हमारा क्रॉस इसके साथ जाएगा, वेक्टर के साथ केवल आर क्रॉस आर। और दो वेक्टरों का, सेम वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो। इसका मीनिंग क्या है, जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या है, कर्ल ऑफ आर टू द पावर एन इंटू वेक्टर आर इज इक्वल टू जीरो। इसका मीनिंग क्या, कर्ल जो आ रहा है वो हमारा जीरो वेक्टर आ रहा है, और जो कि किसी भी वैल्यू मतलब किसी भी वेरिएबल या स्केलर पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये हमारा फ्री फ्रॉम एन है। एन, इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो कर्ल आएगा वो जीरो आएगा एन की हर वैल्यूज के लिए। जब इसका कर्ल एन की हर वैल्यूज के लिए जीरो है, इसका मीनिंग क्या है कि ये इर्रोटेशनल होगा। ये वेक्टर जो होगा हमारा वो इर्रोटेशनल होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई। देयरफॉर r to the power n into vector r is irrotational, vector for any value of n, for any value of n की सभी वैल्यूज के लिए हमारा कैसा होगा, इर्रोटेशनल होगा। इस प्रकार हमें शो करना होगा, कंप्लीट दिखना चाहिए हमें, हाँ एकदम क्लियर में दिख रहा है, राइट। तो इर्रोटेशनल होगा, ये हमने फर्स्ट पार्ट को हमने शो कर दिया है। सेम हमें इस रिजल्ट का, देखिए एक तो रिजल्ट हम इसका यूज करेंगे, राइट, सेकंड हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे, ये जो हमने बताया, और थर्ड हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। इन तीनों रिजल्ट का हम और यूज करेंगे, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, राइट। देखिए नेक्स्ट हमें समझना क्या है कि अब हमें फाइंड करना होगा डाइवर्जेंस। क्या, डाइवर्जेंस। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर का हम फाइंड करेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इनटू वेक्टर r, राइट। और डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमारा ये होता है, आपको मैं एक बात और बता दूं कि डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर f की, तो ये हमारा हुआ, इसका मीनिंग होता है डेल डॉट f। डेल डॉट f, f डॉट डेल नहीं, डेल डॉट f, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब हम इसका हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। ये हमारा हो जाएगा स्केलर पॉइंट फंक्शन r टू द पावर n, और वेक्टर r हो जाएगा हमारा वेक्टर a। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेड 5। तो ग्रेड ऑफ r टू द पावर n, यहां पर ये डॉट आएगा, राइट, प्लस 5 मीन्स r टू द पावर n इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r। और हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r, इसका हमने प्रूफ दिया है कि डाइवर्जेंस ऑफ r 3 क्यों होता है। आप देखिएगा वीडियो में, हमारी में पिछली वीडियो में हमने दिया है इससे पहले। तो ग्रेड ऑफ r टू द पावर n, सेम इस फॉर्मूले से ये हमको मिल जाएगा n r टू द पावर n माइनस 1 इंटू वेक्टर r अपॉन r और डॉट वेक्टर r, और ये हमें मिल जाएगा r टू द पावर n इंटू डाइवर्जेंस ऑफ r, ये हमारा हो गया 3। तो ये तो पावर में यहाँ जाएगा हमारा, तो ये n r टू द पावर n माइनस 2, और ये r वेक्टर इसके साथ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में, वेक्टर r डॉट वेक्टर r प्लस 3 r टू द पावर n, और ये हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। हमने अभी बताया था, देखिए फिर से बता दे रहे हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a, इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर a का होल स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यदि a इसका मैग्नीट्यूड है तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। तो हम जानते हैं कि छोटा वाला जो आ रहा है वो इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा n r टू द पावर n माइनस 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3 r टू द पावर n, राइट। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, हियर r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। हमारा जो r है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r है, तो पावर हमारा सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं, राइट, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये हमको मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इंटू वेक्टर r इज इक्वल टू
ये हमारा आर टू द पावर एन हो जाएगा, एन इंटू आर टू द पावर एन प्लस 3 इंटू आर टू द पावर एन। तो यहाँ से एन प्लस 3 और आर टू द पावर एन कॉमन आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका डाइवर्जेंस जो होगा वो जीरो कब होगा, ये जीरो तभी होगा जब n प्लस 3 जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वेक्टर होगा वो सोलेनोइडल होगा इफ n प्लस 3 इज जीरो और n इज इक्वल टू -3, राइट। देयरफॉर r टू द पावर n इंटू वेक्टर r इज सोलेनोइडल इफ n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये ही हमारा सेकेंड पार्ट है, इस प्रकार हमें शो करना होगा। देखते हैं जरा वीडियो का कितना लॉन्ग हो गया हमारा वीडियो। 20 मिनट का सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब